को ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 5 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। King of Wands, Six of Pentacles, Page of Wands, Three of Cups, the Tower, Four of Cups, Five of Cups. Bottom of the deck is the Devil. तो पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, लियो, सजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल। सो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर उनको कोई गंदी आदत लग गई है, या फिर हो सकता है कि वो किसी टॉक्सिक सिचुएशन में है। आपका ये रिलेशनशिप भी टॉक्सिक हो सकता है। सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो है आप इसमें बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और आपको लगता है कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। राइट। सो मुझे इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये जो पर्सन है ये खुद आपसे जो है रिलेशनशिप स्टार्ट किया था इस पर्सन ने, एंड आपको इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए और इस तरह की बातें की जिससे कि आप जो है उनके साथ आ जाएं एंड रिलेशनशिप में आ जाएं, बट उनमें से कुछ भी ट्रू नहीं निकला जो कि इन्होंने आपसे वादे किए थे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको हर बार समझा लिया करता है, लेकिन अगेन उन चीज़ों पे कभी भी अमल नहीं करता है जो ज़रूरी होती हैं इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए। राइट। मैं ये देख रहा हूँ द मून कार्ड है यहाँ पर। मून कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, नाराज़ हैं एंड डिप्रेशन में भी कह सकते हैं इस चीज़ को। मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ इमोशनल डाउनफॉल में है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इस टाइम पे। हम छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाती हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मून से। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस या कैंसर से डील कर रहे हों, या फिर पाइसिस या कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। मैं ये देख रहा हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। तो ये जो कर्म किए हैं इस पर्सन ने, इस चीज़ की आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन आके माफ़ी मांगे आपसे, बट द थिंग इज़ आपकी उम्मीद ही रह गई है, ये नहीं आए आपके पास। राइट। मुझे इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि ये पर्सन कोशिश करने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, लेकिन हो नहीं पाता। ओके, इनसे माफ़ी मंगवाना बहुत मुश्किल है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, बट इट इज़ लॉन्ग टाइम कमिंग। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द हायरोफेंट एनर्जी है। हो सकता है आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन से शादी करना चाहते थे, या फिर हो सकता है आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमिटेड रिलेशनशिप में हो कि आप आगे जा कर के शादी करेंगे ही करेंगे। राइट। बट अभी क्या है, चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी हैं। आप बार बार ये चीज़ें सोच रहे हैं कि क्या किया जाए इन चीज़ों से। राइट। इनका कैसे हल निकाला जाए। राइट। मुझे एक और चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप तो इनके लिए सीरियस हैं, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए सीरियस नहीं है। ओके, और बार बार ये वादा करके टाल देते हैं कि हाँ शादी करेंगे, कब करेंगे, देयर इज़ नो टाइम लाइन देयर। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके,
देख लेते हैं आपका जो पहला कार्ड है उसमें क्या है। मैं ये देख रहा हूँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो ये जो है ये पर्सन चिकनी चुपड़ी बातें करता है और ये पैशनेट बातें करता है, आपको पैशनेट कर सकता है ये पर्सन। ओके, सो ये पर्सन हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो वही हो। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर हो सकता है कि सजिटेरियस से आप डील कर रहे हो या सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये जो पर्सन है ये बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, बट इट्स ऑन फिजिकल लेवल। ओके, फिजिकल बॉडी को लेकर के अगर आपकी एक्सपेक्टेशन होती है किसी से तो दैट इज़ नॉट लव। ओके राइट, सो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। तो ये आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है एज़ कम्पेयर टू देयर इमोशनल जो साइड है। तो इमोशनल साइड एक्चुअली यहाँ पर मुझे दिखाई ही नहीं दे रही है। सो सॉरी टू से, बट हाँ यहाँ पर इमोशनल साइड मुझे इस पर्सन की दिखाई नहीं दे रही है आपके टुवर्ड्स। एंड ये जो पर्सन है आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपनी जो बातें हैं जो वो कोई घुमा फिरा करके आपको चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने जाल में फंसा करके रखना चाहते हैं। ओके, मुझे अगला जो कार्ड दिखाई दे रहा है ये है वर्गो का कार्ड है। एंड ये जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, क्योंकि तीन कार्ड हैं ऐसे जो मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपके अलावा भी किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, ये वहाँ पर पैसे देते हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी, एनर्जी और अदर थिंग्स। ओके, मे बी हो सकता है फिजिकल नीड के लिए ऐसा ये करते हैं, या फिर हो सकता है जो भी इनको अच्छा लगता होगा ऐसा करना, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आप किसी वर्गों से ही डील कर रहे हो या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली मैं ये चीज़ ज़रूर देखना हूँ कि ये पर्सन किसी और पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व हैं और ये इनको मैसेजेस करते हैं, फ्लर्टिशियस मैसेजेस करते हैं, फ्लर्टी कन्वर्सेशन चलती है इन दोनों के बीच में। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि इट्स लाइक कि हो सकता है कि वो जो पर्सन है, जो थर्ड पर्सन है, वो एज में काफ़ी छोटे हों, आपसे भी छोटे, आपसे काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं ये पर्सन। एंड इनके साथ इनका जो है अभी ताज़ा रिलेशनशिप नहीं कहूँगा इसको जस्ट कह सकते हैं फ्लर्टिशनशिप्स कह सकते हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, मैं देख रहा हूँ ये पर्सन इस पर्सन के साथ मिल भी चुके हैं और पार्टी भी कर चुके हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। और या फिर अगर ऐसा नहीं है तो आप इनको रंगे हाथ पकड़ने वाले हैं इन चीज़ों के साथ। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड पार्टी, एंजॉइंग, ट्रीट, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और आप इनको पकड़ लेंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द टावर है, द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ें आपके सामने अचानक से आ सकती हैं। इट्स लाइक कि आपने भरोसा नहीं किया होगा कि ये पर्सन ऐसा करेंगे आपके साथ, लेकिन आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होगा कि हाँ ऐसा हुआ है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। एंड इसी वजह से ये इस तरह का बिहेव कर रहे थे जैसा कि पास्ट में आपने देखा है इनके साथ, राइट। द टावर मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है प्रॉब्लम यही है कि ये जो पर्सन है अपना जो टाइम एंड एनर्जी है ये किसी और के साथ इन्वेस्ट कर रहा था। अब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा था। ओके, द टावर। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनके किसी भी तरह से माफ़ीनामे को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, आप इनके माफ़ीनामे को रिजेक्ट कर देंगे। ये बार बार कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, लेकिन आप बात नहीं करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप्स भी हैं यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे ड्यू टू दिस सिचुएशन। सो अब क्या है आगे आपके लिए आउटकम बता देते हैं इस हफ्ते का क्या है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा लड़ाई होने वाली है आप दोनों की, बहुत ज़्यादा बहस होने वाली है इस बारे में, एंड आप इनको माफ़ नहीं करने वाले हैं, आप बिल्कुल टूट पड़ेंगे इनके ऊपर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड से। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स से आप अब इनसे मुंह मोड़ने वाले हैं। एंड बिकॉज आप क्या है अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं, अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप इनकी तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड शादी की तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं अब, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो सॉरी बट हाँ यही है इस बार की रीडिंग। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए, दिमाग से काम लें, बिल्कुल विजडम बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। आप अपनी विजडम का सहारा लें एंड डिसाइड करें कि क्या ये पर्सन प्रैक्टिकली आपके साथ रहने लायक है या नहीं। ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी है, ये कोई और आपके लिए डिसाइड करके नहीं दे सकता।
पीस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, पीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपनी पीसफुलनेस अगर ज़रूरी आपके नहीं होगी, तब आप कोई भी डिसीज़न या कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। ओके, सो पीस बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।